हमारे वार्ड पार्षद सब 10-11 जा कर के जिला में सब जगह जाके आवेदन दिया था। आवेदन दे के आने के बाद उन्हीं के वार्ड का मुखिया जी का जो घर है जिस वार्ड में जी। वहीं का जो वार्ड मेंबर हैं जयचंद ऋषिदेव, इनको फोन पर गाली गलौज जो है वो बजाबता दिए, जिसका ये लिखित आवेदन जान से मारने का भी से मारने का भी धमकी अच्छा, दिए। पार्षद सदस्य हैं और प्रॉपर रूप से यदि आपके पास आम पब्लिक आपके घर पर पहुंचते तो आप यहाँ पर मिलते नहीं हैं। आम पब्लिक का भी कुछ समस्या होता है जिसको लेकर आपके घर पर जाते हैं तो आप लोग मिलते नहीं हैं कभी कभी। मेरे ख्याल से जैसा कि चूँकि आप पत्रकार हैं, मीडिया से जगत से हैं और आपको खुद पता होगा कि जिला परिषद का कार्य क्षेत्र जो क्षेत्र तो है ही, लेकिन इसका मुख्य ऑफिस अररिया है। जी वो है। यहाँ की जो समस्या स्थानीय स्तर पर मुखिया की समस्या है, देखने के लिए मुखिया जी हैं कि समिति हैं, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। नेत्री पंचायत ऐसा हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गिरवी रखे हुए है। अभी ये पंचायत कब तक गिरवी रहेगा? 2001 से अभी तक हमारे जानकारी में यह पंचायत गिरवी है। हाँ, 2001 से यह पंचायत गिरवी है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए, क्योंकि जो नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं भड़गामा प्रखंड अंतर्गत धनेश्वरी पंचायत में और कैमरा में जो आप लोगों को नजर आ रहा है इस चेहरा को आप लोग भली भांति जानते हैं। सबसे पहले सर आपका क्या परिचय है? चंद्रशेखर सिंह बब्बन जी, और एक लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में का कार्य करता हूँ जी। अच्छा, आपका सर प्रॉपर रूप से घर धनेश्वरी पंचायत में है जी। अच्छा, धनेश्वरी पंचायत का दशा और दुर्दशा अभी के समय में क्या है? दशा दुर्दशा के लिए इस बार पहली बार 2001 से, चूँकि इस क्षेत्र से हमारी पत्नी जिला पार्षद है जी, और प्रथम बार इस पंचायत के खास करके हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य जो चुन करके इस बार आए हैं, जिम्मेवार व्यक्ति हैं और 2001 के बाद पहली बार ये लोग अपने दायित्व के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ करके जी अपना जो है जो भी गड़बड़ी पंचायत में किया जाता है मुखिया के द्वारा, इस आवाज़ को बुलंदी देने का काम किया है। ये लोग जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त अररिया जी, आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल जी, सबके पास मिल कर के जा कर के अपना इस पंचायत की समस्या, खास करके इस पंचायत में विधिवत एक भी आम सभा नहीं बुलाई गई है जी। विधिवत मतलब पंचायत के मध्य में पंचायत भवन है यहाँ पर जी। और पंचायत भवन में न आम सभा की बैठक बुलाई गई है आज तक और न कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कोई भी विकास कार्य का अनुमोदन करने का अधिकार कार्यकारिणी की होती है। अच्छा सर, एक सेकंड, इस पंचायत का मुखिया जी का क्या नाम है? यामुन ऋषिदेव जी उनका नाम है। गजेंद्र जी को हम लोग व्यक्तिगत मेरी राय लीजिएगा तो हम तो उनको प्रतिनिधि के तौर पर जानते हैं कि मुखिया जी का वो प्रतिनिधि हैं। मुखिया जी का प्रतिनिधि, मुखिया जी का प्रतिनिधि, मुखिया जी का प्रतिनिधि, क्योंकि फिर मुखिया जी क्या चीज़ है? मुखिया जी तो प्रतिनिधि मुखिया जी हुए ना, तो मुखिया जी के प्रतिनिधि हुए। क्योंकि हमारे मुखिया जी बहुत ही क्या कहिए, भला आदमी कहिए, सीमा से फाजिल भला आदमी हैं। क्योंकि जब भी कोई भी मामला पड़ेगा जांच के दायरे में, जब भी आएंगे तो वह मुखिया जी के ऊपर ही आरोप आएगा। अब मुखिया जी इस समस्या को नहीं समझते हैं, क्योंकि बीच में हम जब कोई भी इंसान हो या आम पब्लिक हो या कोई भी प्रतिनिधि है, यदि अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनको ये चूँकि डराने का काम करते हैं, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं वह पब्लिक को डरा करके उसका मुंह बंद करना चाहते हैं, जो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। वह अपने आप बहुत सुंदर हम सुन रहे थे, आप जो अभी अपना बाइट ले रहे थे, जो जाति धर्म
लेकिन वो तो है ये सुनिए ना, एक सेकंड सर, आप में विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायती राज विभाग का कोई भी इलेक्शन आता है तो आम पब्लिक जातिवादी के नाम पर ही वोट करते हैं, ये सच्चाई है। और जब तक जातिवादी के नाम पर वोट कीजिएगा, दूसरे का जाके गुलामी कीजिएगा और आपके बच्चों का और आपका हक छीना जाएगा। एक व्यवस्था अच्छा लगा था हमको, जो बहुत दिन के बाद विगत पिछले चुनाव में अशोक राम जी मुखिया बने थे, तो हमको इसलिए अच्छा लगे थे कि पढ़े लिखे युवक हैं और अब लगता है कि जो हमारे पंचायत का उद्धार होगा, क्योंकि सूझबूझ है, ये किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इस पंचायत को स्वतंत्र मुखिया कब मिलेगा? इसके लिए अब सभी वार्ड सदस्यों से या साथ साथ जनता से और जनता का आवाज़ बन करके जो है, आप खास करके आपका भी घर इसी पंचायत में है। जी। प्रॉपर रूप से हम आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि टारगेट किया जाता है। सच्चाई ये है, यदि आप आवाज़ उठाइएगा ना तो अगला जो है प्रतिनिधि है या कोई भी है, उनको दिक्कत होता है तो आपको पर्सनल टारगेट किया जाएगा। हम हर एक पंचायत में, हर एक जिला और हर एक प्रखंड में जाकर आवाज उठाते हैं, मगर अपने घर का आवाज इसीलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि टारगेट किया जाता है। नहीं, जैसे मान के कुछ दिन पहले पत्रकार बिमल यादव को बेलसरा में अपराधी आते हैं और धाय सीने में गोली मार के चले जाते हैं। तो डर तो सबके अंदर है ना? डर तो है, हाँ, क्योंकि हम भी कभी 12 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं घर, मेरा भी आने का कोई समय फिक्स नहीं है। इसके लिए जैसे किसान का फसल अभी धूप के वजह से, वर्षा नहीं रहने के कारण से जो बहुत परेशानी में किसान है, हो सकता है धान उसका फूटे भी नहीं या उपज नहीं हो सकेगा। तो ये नहीं है कि ये फिर से शुरू कर देंगे, क्षति होने के बाद भी। उसी प्रकार जिम्मेवार नागरिक का भी जिम्मेवारी बनता है कि समाज के आम लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना खेती गृहस्थी में फंसे रहते हैं, उसको दुनियादारी में क्या हो रहा है उसका जानकारी उनको नहीं है। धनेश्वरी पंचायत के माननीय मुखिया जी जामुन ऋषिदेव आज तक धनेश्वरी पंचायत में किसी विद्यालय का नहीं दौरा किए, नहीं किसी कोटा में क्या धांधली हो रहा, कहीं भी किसी तरह का दौरा नहीं किया और कभी भी किसी आम पब्लिक के पास नहीं जाते हैं पूछने के लिए आपके पास क्या समस्या है, नहीं है। आप लोग अभी तमाम वार्ड सदस्य बता रहे थे कि डस्टबिन में जो है बहाली करने के लिए सफाई कर्मी के रूप में 5,000 रुपया घूस लिया जा रहा है और लेटरिंग रूम में भी शायद 500 रुपया घूस लिया जा रहा है। सभी काम मैंने घूस के थ्रू और मुखिया के कुछ चमचा बिलचा लोग जो है वो लोग करवाते हैं और करते हैं। जी, वह तो आपको सभी वार्ड सदस्य 2/3 वार्ड सदस्य यहाँ अभी भी मौजूद है। अच्छा, आपके रत्ती मात्र भी इसमें थोड़ा सा भी एविडेंस हमारे मुंह पर नहीं सही, आप लोग के ही पास अगर वो रख दें या किसी के सामने रख दें कि जो वह फलना था, वहाँ पर वह डिमांड कर रहे थे, इसके लिए आपको ताज़ा जानकारी मिल जाएगी। जो मुखिया जी के एक हमारे वार्ड नंबर 9 में भी, उनके नाम नहीं बताएंगे, उनके हैं करीबी लोग, वह इस तरह का प्रस्ताव लेकर के वार्ड नंबर 10 और नया भरगमा के भी वार्ड नंबर 1, जब हम वहाँ पर खेल के मैदान में कचरा भवन बनाने का जो है, सबसे पहला मेरा विरोध वहीं से शुरू हुआ। उससे पहले वहाँ पर तो कचरा भवन बनाना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि बगल में विद्यालय, स्टेडियम और तरह तरह का फंक्शन, कभी सत्संग, कभी मेला, कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ पर होते रहता है। ये पंचायत की समस्या लेकर के वार्ड सदस्य सब इससे पहले भी आवेदन बीडीओ को, पंचायती राज पदाधिकारी को, डीएम को, डीडीसी को दिए थे पहले भी। ये मिला जुला के 1 साल हो गया, 6 महीना पहले, तब तक हमारा अध्याय शुरू नहीं हुआ था। तो ये लोग आवेदन दिए थे, उसमें भी हमारे पास ये लोग पहुँचे थे। तो हम कहे थे कि जो आप लोग जब बैठ करके एक एक बिंदु हमारे पास बताइएगा, तो बताइएगा तो निश्चित तौर पर मेरा पंचायत है, मेरे पंचायत का विकास रुका हुआ है। अगर हम व्यक्तिगत खाली आगे आएंगे तो लोग यही जो बताए आप, उसका भी कुछ ना कुछ लोभ होगा, ये आरोप नहीं लगा दे। अच्छा, आप की पत्नी क्या कहते हैं, जिला, ये सब अगर जनता की जहाँ पर बात नहीं मानते हैं, सुनते हैं,
उस प्रकार की शिकायत जाने के बाद वह जिम्मेवारी मेरी बन जाती है। यदि मेरे पास वह शिकायत पहुंच जाता है तो पहुंच जाता है तो वह विषय को लेकर के आपकी जिला पार्षद भी कई बार इस सब समस्या लेकर के भी डीएम के पास गई है वो, और एक आम जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं भी सब पदाधिकारी के पास गया हूँ और जाते रहता हूँ। हाँ धनेश्वरी, मैं विषय इस पर आ जाइए। मेरे घर पर लोग जाते हैं और हम भिड़ते नहीं हैं। अभी फ़ोन का युग है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर कोई न कोई शिकायत किया होगा। उस व्यक्ति से अभी तुरंत ऑन कैमरा फ़ोन आप लगाइए, वह कब गए या जाना तो दूर की बात है, वह फ़ोन पर ही अगर हमारे पास कोई समस्या रखे होंगे तो उनकी समस्या पर हम जिम्मेवारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन। कुछ आम पब्लिक के मुंह से ऐसा निकला कि हम जिला परिषद सदस्य जी के घर पर गए थे, वो लोग मिलते नहीं हैं, 2-3 बार वापस आए घूम के, इसीलिए ये सवाल हम आपसे किए हैं। चलिए, आपका प्रॉपर रूप से कार्यालय अररिया में है, मगर जैसे अभी ले लीजिए, अभी मॉर्निंग से हम यहाँ हैं, इस बीच कोई घर पर अगर चले जाएं या हम क्षेत्र में ही, जैसे कल भी हम लक्ष्मीपुर थे, हिंगवा थे, नया भरगमा, झरवा टोला थे, चलिए ना देर के लिए। इस बीच अगर पब्लिक जाएंगे तो उसके लिए वो कहेंगे जो नहीं भेंट हुई है तो उनका कहना वाजिब है। धनेश्वरी पंचायत में विपक्ष में कोई भी नेता या कोई भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष में कोई भी जनता नहीं है, न वार्ड सदस्य है, न कोई है। यहाँ पर सब उचित बात का जो है डिमांड कर रहा है। जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में जो है सबसे भास्ट पावर पब्लिक के पास है, उसके लिए ही प्रत्येक 3 महीना में प्रत्येक पंचायत में आम सभा को बुलाना है। अच्छा, आप लोगों को क्या भरोसा है प्रखंड विकास पदाधिकारी या डीएम साहब ये लोग पंचायत का जांच करवाएंगे? आवेदन में सभी वार्ड सदस्यों ने लिखित करके दिया जो आवेदन, उसमें एक लाइन नीचा में देख लीजिएगा कि अगर हम लोग की जो है यह मांग पर गंभीरतापूर्वक अगर जांच नहीं हुआ और जांच के बाद कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए जो है सर थे और हम लोग पूरा समस्या को जाने। इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।